अब इसलिए मैं बहुत सारी बातें आज आपके साथ करूंगा। अच्छा घंटा सवा घंटा का सेशन हम आपके बीच करेंगे, क्योंकि सुबह का सेशन मिला है तो आप सब लोग पूरी रात की नींद से फ्रेश हैं। मैं कल नहीं आया क्योंकि मैं जानता था कल आपके ट्रेवलिंग की थकान होगी, तो कहते हैं बहुत सारी बातें, कोई एक शब्द भी आपके भीतर जाने से छूटना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है सब लोग। तो आप लोग कौन सी धरती पर है? आपने यहाँ पर पढ़ा है नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा, प्राणगीत पढ़ा है। तो साल भर यहाँ पर हर जन पढ़ा नहीं पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? तो खुशहाल यहाँ पर हर जन को एक लाइन में ही सब कुछ आ गया। लेकिन आगे अगर पूरा पढ़ेंगे तो पूरा संसार बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, संसार। और जब ये इन चीजों पे आते हैं, लेकिन आप उस धरती पर आए हो जहां से लोगों के खाते में, आप उस धरती पर आए हो जहां से लोगों के खाते में 100 करोड़ रुपया तक भी चला गया है। कितना बोला मैंने? 100 करोड़, जिनके जहां से लोगों के खाते में एक महीने में 50 लाख, 52 लाख, 53 लाख, 54 लाख ट्रांसफर हो रहा है। और पिछला खत्म नहीं हो तो भी पिछला और हो रहा है। सोचो, थोड़ा सोचो, आपके साथ ऐसा हो जाए तो ये करोगे क्या? भाई 50 लाख आ गया, एक महीने आया गाड़ी खरीद ली, एक महीने आया बंगला बना लिया, फिर एक महीने आया एक शादी और कर ली, फिर एक महीने और आया और कुछ कर लिया। अब ये तो आता ही जाएगा, फिर करोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना कुछ। देखो मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है कि जब शादी होती है और घरवाली पहली बार आती है तो हम बहुत बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं, बेसब्री से उसके साथ मिलते हैं, थोड़े दिनों उसके साथ निमून पे जाते हैं, थोड़े दिनों उसके साथ बहुत प्यार मशक्कत के साथ रहते हैं। बात तो वो घर में ही रहती है, उसकी तरफ देखते ही ऐसा होता है। ये पैसा भी वैसी ही बात है, जब हर बार आएगा, हर बार आएगा, हर बार आएगा, हर बार आएगा, तो आप उसकी तरफ देखोगे, क्योंकि आपको पता है तो फिर आ जाएगा, इसका क्या करें, अगले महीने फिर आ जाएगा। ऐसी धरती पर आप आए हो, ऐसी धरती पर आप आए हो जहां से जिंदगियां बदलती है, जहां पर बिना पढ़े लिखे रामेश्वर सिंह हिंदुस्तान के हीरो बन जाते हैं, लोगों की दृष्टियों के आदर्श बन जाते हैं, जहां से दीपक पापना जैसे सितारे तैयार होते हैं, जहां पर अवधेश सिंह जैसे लीडर तैयार होते हैं। तो ऐसी धरती पर आया हो नहीं आया? ये जितना भी माल पूरे हिंदुस्तान के हर डिपो पर जाता है, हर पिकअप सेंटर पे जाता है, वो कहां से जाता है? कहां से जाता है? कहां से? छिंदवाड़ा से जाता है, आरसीएम से जाता है, यही से जाता है, राइट है ना? छिंदवाड़ा अलग है और आरसीएम अलग है, अलग अलग है या नहीं? अच्छा, वो जो माल यहाँ से जाता है उसका जब डिपो से पिकअप सेंटर पे चला जाता है, पिकअप सेंटर पे उसका बिल कटता है, उस बिल का हिसाब कहाँ पर आता है? वो भी यहीं पर आता है। और जब वो हिसाब कैलकुलेट हो जाता है तो खाते में पैसा ट्रांसफर होता है, हर महीने का लाखों करोड़ों होता है, नहीं होता हर महीने ट्रांसफर? वो कहाँ से होता है? वो भी यहीं से होता है, राइट है? तो आप कौन सी धरती पर आए हो? आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो इसे हाथ को ऊपर करो और बोलो बाहर है मैंने, और बाहर है मेरी किस्मत। देखो बहुत सारे लोगों ने आने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई, हुई थी कि नहीं हुई थी? बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग कैंसिल हो गई, बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशन नहीं बने, बहुत सारे लोगों के ना ट्रेन मिली ना रिजर्वेशन मिला, फिर भी वो आ गए, है या नहीं है? बहुत सारे लोग जो नहीं आने वाले थे वो आ गए, और जो आने वाले थे वो रह गए,
किस्मत वाले आप हो जो आ गए। आराम से बोलिए, हिले डुले की नजर। किसी से मिलने का सौभाग्य मिला, उनकी नजरें जिनके ऊपर पड़ी है उनकी जिंदगी बदली। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों बदलाव आपकी जिंदगी में भी आएगा और कामयाबी का ये सितारा यहाँ पर आपका भी आएगा। दोस्तों इस बिजनेस में अपार पैसा है, नाम है, शोहरत है, प्यार है, पहचान है, सम्मान है, व्यक्तित्व विकास की यात्रा है, जिंदगियां बदलने का मौका है, भारत को सहयोग देने का मौका है, नए भारत के निर्माण का ये मौका है। क्या नहीं है इस बिजनेस में? क्या नहीं है इस बिजनेस के बताओ? सब कुछ पूरी जिंदगी को बदलने का ये मौका है और इस मौके को जो पकड़ ले उसी की जिंदगी मौका है, बाकी के लिए जो मौका भी एक धोखा है। और दोस्तों मैं आपके सामने नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और नाम इस शरीर का होता है। ये जो बॉडी दिखती है ना उसी का नाम होता है। और जिस तरह से मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, उसी तरह से आप भी परमात्मा की संतान हैं। इस खोज में कोई खुदा नहीं है, लेकिन कसम खुदा के नूर से एक बच्चा भी जुदा नहीं। मैंने इस बिजनेस को बहुत करीब से देखा है। पिछले 22 साल से मैं इस बिजनेस के साथ हूँ और इस बिजनेस का मैं पहला परिवार हूँ, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसी। जिस समय अगस्त 2000 में आरसी का जन्म हुआ और कपड़े प्रोडक्ट के नाम पर केवल एक कपड़ा था, पैंट पीस का कपड़ा, शर्ट का भी नहीं। पैंट पीस के कपड़े से ये यात्रा शुरू हुई और शायद दीपक बावड़ा जी लगभग उसी दौर के साथी हैं। लेकिन उस समय बच्चे थे, लेकिन उस समय से जीवन में पैंट पीस शर्ट के बाद आया या पैंट पीस के साथ आए, इतना मुझे याद नहीं रहा। रामेश्वर जी शर्ट के साथ आया, पहले केवल पैंट पीस का कपड़ा था, ना कोई डिपो था, ना कोई पिकअप सेंटर था, ना कोई वंडर वर्ल्ड था, ना कोई वंडर क्विक था, ना कोई इनकम थी, ना कोई मीटिंग थी, ना कोई लीडर थे, ना दिखाने को कुछ था, ना सिखाने को कुछ था। न इनकम के एग्जाम्पल थे, न मीटिंगों की बातें थी, न ये माहौल था। कपड़े की फैक्ट्री के अलावा कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई प्लांट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन वो यात्रा आज हिंदुस्तान के लिए दुनिया की एक नई मिसाल, दुनिया की एक अलग कंपनी बन गई है। आज 22 साल की यात्रा को मैं डिटेल में बताऊंगा तो यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सारे उतार चढ़ाव के बीच में ये कंपनी आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। तालियां इतनी ढीली नहीं होनी चाहिए कि आप नंबर 1 कंपनी के मालिक हैं। जिस दुकान से आपके पिताजी सामान खरीद रहे थे, आपके दादाजी सामान खरीद रहे थे पिछले 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, और लगातार खरीदते थे, उस दुकान के साथ आपका रिश्ता था। उस दुकान से आप उधार लेते थे, नगद लेते थे, परिवार के रिश्ते नाते होते थे। लेकिन उस दुकान के बाहर खड़े होके अगर आप ये बोल दो कि अपनी दुकान है, ये अपनी दुकान है, वो दुकानदार नीचे उतर के डंडा लेकर आएगा कि तेरे बाप की कंपनी है। यानी जिसके साथ 40 साल से खरीद रहे थे वो आपकी दुकान नहीं है, लेकिन इस कंपनी में आपने KYC ओके करी और माइक लेके बोल सकते हो ये मेरी कंपनी है। ये मेरी नहीं, ये आपकी कंपनी है, राइट है नहीं?
तो आपकी मेरी कंपनी, तो इस हाथ को ऊपर करो, बोलो पीछे बाहर है, बाहर है मेरी तकलीफ। 17 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस ही नहीं है, डिपो ही नहीं है, पिलवाड़ा ही नहीं। गुवाहाटी में जो फैक्ट्रियां खुली हुई है वो भी आपकी है। बोले नहीं हो तो बोलो। अरे भाई उनमें आपका रोल है या नहीं है? और रुड़की में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है वो भी आपकी है। और 200 डिपो जो खुले हुए हैं हिंदुस्तान के अलग जगह है वो भी आपके हैं। क्या वहां का बिल नहीं कटता है? या किसी डिपो पर कटता है, किसी पर नहीं कटता है? वो भी आपके हैं। और 12,000 जो सेंटर्स हैं, 12,000 जो पिकअप सेंटर वो भी आपके हैं, है या नहीं है? ये बोलिए, अगर नहीं तो बोलिए। अरे कुछ लोग हैं जो ऐसा नशा करते हैं, ऐसा नशा करते हैं कि रात को पीते हैं सुबह उतर जाता है। कुछ सिगरेट का, कुछ गुटखे का, कुछ शराब का, कोई नशा करते हैं जो पता नहीं कब आता कब चला जाता। नशा करो तो अपनी कामयाबी का करो, उसकी जिंदगी ही बदल जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ गलत बोल रहा हूँ तो क्या चाहिए? सही है तो कितने बड़े बन गए आप, कहां से कहां आपकी जिंदगी पहुंच सकती है। लेकिन अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस बात को मैं आज आपके साथ करूंगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस का पहला परिवार हूँ। 22 साल से इस बिजनेस के साथ में हूँ। पूरे हिंदुस्तान में इस सिलसिले में मैंने यात्रा की है। मैंने भी जिंदगी में पैसे को देखा है, गाड़ियों को देखा है, बंगलों को देखा है, प्रॉपर्टियों को देखा है। लेकिन मैंने जो देखा है कि न मुझे गाड़ी में मजा आता है, न मुझे बंगले में मजा आता है, न मुझे पैसे में मजा आता है। मुझे तो ये जिंदगियां बदलती है तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो ये जिंदगियां बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी तो बदलनी चाहिए? आज कुछ बातें करेंगे जिंदगी बदलने की। साथ को ऊपर करो, बोलो अपने आप से ये है। और ये मैं जिंदगी बदलने की बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं पिछले 22 साल से इस बिजनेस के साथ हूँ। और 22 साल में मैंने 19 साल तक पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग करी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल और जो भी और चोर कोने गांव शहर डांड के कहीं एक बार गया हूँ, कहीं 100 बार गया हूँ। और आप में से बहुत सारे साथियों के साथ तो पहले भी मिलने का मौका मिला है। तो 19 साल के बाद में पिछले 3 साल से कोविड के बाद में मैं थोड़ा सा डिजिटल पे ज्यादा काम करने लग गया। लेकिन अब हम डिजिटल और फिजिकल दोनों जगह काम कर रहे हैं। अब मैं डिजिटल भी करता हूँ, रोजाना मीटिंग, सुबह की एक मीटिंग में लेकर आ चुका हूँ, शाम की फिर एक मीटिंग लेने वाले हैं। और अभी दिन को यहाँ पर डिजिटल और फिजिकल दोनों जगह करता हूँ। और दोस्तों मैं आपको सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग आज इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बात को बिल्कुल दिल से सुनना कि मैंने इस बिजनेस की ताकत को देखा है, मैंने इस सिस्टम की ताकत को देखा है, मैंने इन प्रोडक्टों की ताकत को देखा है और मैंने अपलाइनों की मदद और सहयोग की ताकत को देखा है। इस 4 ताकतों से मिलकर हिंदुस्तान की तस्वीरों और तकदीरों को बदलते हुए मैंने देखा है। मैंने उन बिना पढ़े लिखे लोगों को जो कभी स्कूल की 4 दीवारी के बाहर तक नहीं गए, उनको हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। जो गरीबी के दलदल में जीते थे, उनको अमीर लोगों को अमीरी का पाठ सिखाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, उनको हिंदुस्तान का लीडर बनते हुए मैंने देखा है। हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वैरायटी के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर उम्र के लोगों को, पार्ट टाइम करने वालों को, फुल टाइम करने वालों को, हर वैरायटी, वर्ग, जाति, धर्म, हर तरह के लोगों को मैंने इस बिजनेस के माध्यम से रॉयल्टी, टेक्निकल और तस्वीर और तकदीर बदलते हुए देखा है।
लिस्ट को मैं बोलूंगा तो ये लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने देखा है, और ऐसा मैंने कोई एक जगह पर नहीं देखा है, ऐसा मैंने कोई 100 जगह पर नहीं देखा है। लोगों की तस्वीरों को और लोगों की तकदीरों को बदलते हुए मैंने हजारों जगह पर, हजारों बार, हजार तरीके से देखा है। ये बिजनेस हर व्यक्ति को कामयाब बनाता है अगर वो होना चाहता है। ये बिजनेस हर उस व्यक्ति की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए तैयार है अगर आप थोड़ा सा भी तैयार है, अगर आपकी थोड़ी सी भी तमन्ना, अगर आपकी थोड़ी सी भी तमन्ना और थोड़ी सी भी तैयारी है तो आपकी कामयाबी इस बिजनेस की जवाबदारी है। लेकिन कुछ तो खुद को बदलना पड़ता है। पहले दुकान बदलनी पड़ती है। इन लोगों को जोड़ने का नहीं है, ये जो गलत फहमी कहते हैं कि लोगों को जोड़ना है, ये लोगों को जोड़ने का नहीं, लोगों को मोड़ने का है। बाजार की दुकानों से आरसीएम की तरफ मोड़ने का है या नहीं? निराशा से आशा की तरफ मोड़ने का है, सामानों से सम्मान की तरफ मोड़ने का है, और खरीदारी से खुददारी की तरफ मोड़ने का है, और प्रोडक्ट से किस्मत के प्रोडक्ट की तरफ मोड़ने का है। और जो लोग जिंदगी में थके और निराश है उनकी जिंदगी को कामयाबी की तरफ मोड़ने का है। ये जोड़ोगे तो छोड़ेंगे और मोड़ोगे तो आपसे रिश्ता जोड़ेंगे। हम व्यक्ति क्या करते हैं, हम लोगों को जोड़ते हैं तो वो हमें छोड़ते हैं, हम फिर नए जोड़ते हैं वो फिर छोड़ते हैं। जोड़ना नहीं है, उनकी किस्मत को मोड़ना है। बात समझ रहा है? कितने लोग वादा कर रहे हैं? तो मैं आपको कह रहा था कि मैंने इस बिजनेस के माध्यम से लोगों की बदलती हुई तस्वीरों को, लोगों की बदलती हुई तकदीरों को पूरे हिंदुस्तान में देखा है। हर तरह के लोगों की तस्वीरों और तकदीरों को बदलते हुए मैंने हजारों हजार बार हिंदुस्तान के हर कोने में, हर गांव में, हर डाली में, हर इलाके में, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों को देखा। इसलिए जो बात मैं आज आप पहली बार मिलने वालों से कहना चाहता हूँ, हो सकता है अगर आप यहाँ से कुछ बड़े सपने लेकर जाओ, हो सकता है आप यहाँ से कुछ बड़े इरादे लेकर जाओ, हो सकता है आज यहाँ से कुछ नए संकल्प लेकर जाओ, हो सकता है आज यहाँ से कुछ नए ख्वाब लेकर जाओ, और उन ख्वाबों पर, उन संकल्पों पर, उन सपनों पर आपकी मम्मी भी भरोसा ना कर पाए, आपके पापा भी ना कर पाए, आपकी पत्नी भी ना कर पाए, आपके पतिदेव भी ना कर पाए, और उनको जाके कह देना। उधर किसी छात्रा ने कहा था कि आपका भरोसा हो, मम्मी को भरोसा नहीं, पापा को भरोसा नहीं, पत्नी को भरोसा नहीं, पतिदेव को भरोसा नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है। डरने की क्या बात? मुझे कामयाबी सबकी चाहिए। कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ लोग ताली नहीं बजाते। अरे आप देखो इस बात ताली मेरे लिए आपने जिंदगी भर तालियां बजाई किसी नेता के लिए, किसी अभिनेता के लिए, किसी स्टार के लिए, किसी और के लिए, पर यहाँ बजने वाली ताली खुद के लिए होती है। जो ताली बजाता है मैं बहुत दावत के साथ बोलता हूँ, ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मैंने उन लोगों को, क्योंकि जो ताली बजाता है और जो मजबूती से बजाता है वो हाथ की रेखाओं को बदल कर जाता है। आपकी रेखाओं को चेक करें, अपनी रेखाओं को चेक करें। जब आप यहाँ बैठोगे और खोल के बाहर निकलोगे तो आप कहोगे मेरी रेखाएं कैसे बदल गई। लेकिन जो धीरे बजाता है वो नहीं बदल पाता है, जो मजबूती से बजाता है वो ही बदल पाता है। पहली बात तो
चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल कहता है कि कब आप यहाँ पर आओ और मैं आपके लिए बैठ कर ताली बजाऊं। आएंगे पक्का आएंगे तो हमें सौभाग्य मिलेगा कि हम नीचे बैठकर आपके लिए ताली बजाएं। वो दिन आएगा ना तो बहुत खुशी। देखो आज इस बिजनेस के रिश्ते से मैं आपका दादू हूँ। भाई रामेश्वर जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन इस बिजनेस के रिश्ते से दादू मैं हुआ। तो दादू आपके साथ ऐसे करने की क्या बात है? एक बात करो सारे लोग, जिंदगी के सारे डर मुझे दे दो, जिंदगी के सारे डर मुझे दे दो, जिंदगी के सारे टेंशन मुझे दे दो, जिंदगी के सारे तनाव मुझे दे दो, और जिंदगी के सब कुछ कमियां और कमजोरियां भी मुझे दे दो, पर बदले में आपको मेरी बगल में आने का और एक दफा और एक मौका भी बना के दे दो। वादा है। इसमें क्या है कि देखो कुछ लोग पहली बार आते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नए होते हैं। कितने लोग हैं जिनके घर में इनकम आ रही है, थोड़ा आ रही है, थोड़ा हाथ कर करेंगे तेजी से, सबके आ रही है लगभग। कुछ लोग हैं जो शायद बहुत नए हैं, उनको नहीं आ रही होगी। देखो एक बात आपको समझ लेनी है, सारे लोगों को समझ लेनी है, सारे लोगों को समझ लेनी है। बाजार से खरीदारी करें तो घर से पैसा जाता है, जाता है। देखो आरसीएम ज्यादा समझ में मान लो नहीं लिया तो ये तो सबको पता चल गया कि बाजार से खरीदारी करें तो घर से पैसा जाता है, और आरसीएम से करें तो आता है, उधर जाता है, इधर फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? बात सीधी सी है, उधर जाता है, इधर आता है, फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि इस बाजार में तो नजर ही नहीं आता, अखबार में नजर ही नहीं आता, फिल्मी सितारों की जुबान पे, नेता लोगों की जुबान पे, टीवी पे, सीरियल में कहीं नजर ही नहीं आता है। ये तो इन मीटिंगों में आता है तो दिलों में धड़कता हुआ नजर आता है। एक नियम को सीख लेना, एक नियम को सीख लेना, जब तक लोग दुनिया में जाकर माहौल बनाना नहीं सीख जाते, जब तक लोगों के दिलों में और संसार में माहौल बनाना नहीं सीख जाते हो, तब तक इस माहौल में आते हैं। क्योंकि इस माहौल में